सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो ऑनलाइन एमसीक्यू जो चल रही थी उसको देखते हुए हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था दोस्तों वो डिजीज मानव रोगों से संबंधित चल रहा था। और मानव रोगों से संबंधित मैंने दोस्तों आपको एक टॉपिक करवा दिया था, एक क्लास हमारी हो गई थी। आज जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों वो सेकंड क्लास रहेगी। इसके बाद में मैं आपको एक थ्योरी की क्लास लेकर भी आऊंगा रोगों से संबंधित, तो जिसमें जो भी एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी इंपॉर्टेंट सभी जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जितने भी जो साथीगण क्लास को देख रहे हैं, जो साथी नए जुड़े हैं, वो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रोगों से संबंधित मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर आप किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे राजस्थान पुलिस से लेकर आरएस लेवल के एग्जाम ले लो, चाहे आप आरपीसी लेवल के ले लो, चाहे आप अगर अपन बात करें तो सर किसी भी सेंटर लेवल के एग्जाम ले लो, सभी एग्जाम में अगर देखा जाए तो सर साइंस में रोगों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर अपन बात करें सर टीचिंग डिपार्टमेंट की, जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ग्रेडों की अगर अपन बात करें तो सर वहां पर भी आपको साइंस में रोगों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे ही पूछे जाते हैं। तो देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक क्लास इससे पहले हमने एक क्लास ले चुके हैं। आज जो हमारी रहेगी दोस्तों वो सेकंड क्लास रहेगी। और सेकंड क्लास में दोस्तों सबसे पहली ही बात, जो पहला ही क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो आया है गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से हो जाती है। यानी कि सिंपल सी बात यह बताया है कि अगर हमारे जो मानव शरीर में ग्रंथि होती है, जैसे थायराइड ग्रंथि है, उसे गोइटर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, या उसे अवर्टू ग्लैंड भी अपन बोल सकते हैं। थायराइड ग्रंथि या अवर्टू ग्रंथि जो होती है निम्न में से किस, ये जो आपके सामने जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, किस धातु, अधातु या तत्व जो भी है, किनकी कमी, यानी कि नॉर्मल अपन कह सकते हैं निम्न में से किसकी कमी से उसकी अस्वाभाविक वृद्धि हो जाती है, ये बात अगले ने पूछी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयोडीन जो होता है मेरे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। आयोडीन जो होता है ये बेटा, ये थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि जो होती है ये आयोडीन की पूर्ति करवाती है। किसकी पूर्ति करवाती है बेटा? आयोडीन की पूर्ति करवाती है। यानी कि सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि सर आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों वो एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसका नाम होता है बेटा थाइरोक्सिन हार्मोन। कौन सा होता है? थाइरोक्सिन हार्मोन। और थाइरोक्सिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाता है, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी या वृद्धि हो जाए तो भी सर हमारे शरीर में काफी सारे डिजीज हो जाते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा, जैसे गलगंड हो गया, गलगंड, या फिर अपन कह सकते हैं बेटा घेंगा, गलगंड हो गया, घेंगा हो गया, या फिर अपन बात करें सर गोइटर नामक रोग हो गया, या फिर अपन बात करें सर एक्स ऑफ्थेल्मिक गोइटर नामक रोग हो गया, या फिर क्रेटिनिज्म की बात करूं, या मैं पलूमर की बात करूं, या ग्रेप्स नामक रोग की बात करूं, ये सारे के सारे जो रोग होते हैं बेटा ये थायराइड या आयोडीन से संबंधित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो गोइटर जो आयोडीन जो होती है इसकी कमी अगर हो जाती है तो सर हमारे शरीर में अपन कह सकते हैं सर थायराइड की ग्रंथि हो जाती है, जिसमें गले में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। कैल्शियम जो होता है ये हमारे शरीर में सर अपन बोल सकते हैं ये हड्डियों को मजबूत प्रदान करता है, यानी कि हड्डियों की मजबूती प्रदान करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? हमारे शरीर में कैल्शियम होता है। और ये कैल्शियम जो होता है मेरे बेटे सामान्य रूप से, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो सर ये सामान्य रूप से जो ये कैल्शियम जो होता है ये दूध व अंडे से प्राप्त होता है। बेटा कहां से प्राप्त होता है? ये दूध व अंडे से प्राप्त होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। आयरन की अगर मैं बात करूं तो सर आयरन की बात करूं तो बेटा अपन बता सकते हैं कि हमारे रक्त में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? रक्त में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बिल्कुल सर, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस जो कि जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणु जो कि पादप कोशिका का भक्षण करता है, जीवाणु होता है या जीवाणु का अंगक होता है, या चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कि जीवाणु में प्राणी को शबक क्षरण करवाता है। इसका मैं आपको बता देता हूं कि सर ये बैक्टीरियोफेज जो होता है एक वायरस होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज बेटा एक वायरस होता है। नाम से हमें ये लगता है कि सर बैक्टीरियोफेज होता है, इसमें बैक्टीरिया का नाम आया है तो सर ये जीवाणु होगा। नहीं, ये क्या होता है बेटा? ये एक वायरस होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना कि बैक्टीरियोफेज जो होता है एक वायरस होता है जो कि सर किसको नष्ट करता है? वायरस
होता है जो कि जीवाणु का भक्षण करने का कार्य करता है। किसको करेगा बेटा? जीवाणु का भक्षण करने का कार्य करेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? बैक्टीरियोफेज जो होता है उसमें क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सर बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि जीवाणु का भक्षण करने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में जस्ट मैं आगे चलूं तो बात ये निकल के आती है सर ये केवल प्रोटीन होता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन होता है, या न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, या फिर डीएनए होता है। इसके बारे में इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सर बैक्टीरियोफेज जो होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है जी? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? इसमें सी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विषाणु होते हैं, विषाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैं आपको बता देता हूं कि विषाणु जो होते हैं, जो वायरस के बारे में अगर आपने चर्चा करें कि सर वायरस में सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि वायरस जो होता है इसकी जो खोज की थी, वायरस की जो खोज की थी मेरे दोस्तों, वो इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? इवोन विस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायरस जो होता है इसमें सिर्फ किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस जो होती है, अगर आपको पूछा जाए कि वायरस जो होते हैं इसमें किस प्रकार की कोशिका होती है, तो वायरस जो होती है इसमें कोशिका नहीं पाई जाती। अतः अपन बोल सकते हैं कि वायरस जो होता है मेरे दोस्तों ये अकोशिकीय होता है। कैसा होता है बेटा? अकोशिकीय होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं ये आंशिक रूप से परजीवी, पूर्ण मर्त्यजीवी, या फिर पूर्ण परजीवी, या फिर अपन कर सकते हैं आंशिक रूप से मर्जीवी। ये अपन नहीं कर सकते, अपन कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप से परजीवी होता है। कैसा होता है? ये आंशिक रूप से परजीवी होता है। यानी कि कुछ मात्रा में अगर इसे किसी भी प्रकार की, ये दो प्रकार से होता है, ये मर भी नहीं जाता कभी और जीवित भी नहीं रहता। ये किस प्रकार से होता है? यानी कि अपन बोल सकते हैं कि सर ये अगर सजीव के संपर्क में रहा तो ये सजीव हो जाएगा, और ये निर्जीव के संपर्क में रहा तो कैसा हो जाएगा बेटा? ये निर्जीव हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये आंशिक रूप से परजीवी होता है। ये कुछ मात्रा में आंशिक रूप से परजीवी होता है, यानी कि किसी दूसरे जीव के ऊपर ये परजीवी रहता है कुछ आंशिक रूप से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जी सर, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निद्रा रोग का रोगवाहक क्या होता है? निद्रा रोग जो होता है उसका रोगवाहक क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखना, मैं आपको बता देता हूं कि निद्रा रोग जो होता है इसका जो रोगवाहक होता है बेटा वो सीसी मक्खी होती है। क्या कौन सी होती है बेटा? सीसी मक्खी होती है। इसके बारे में मैं बता देता हूं कि ये रोग जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। कौन सा होता है बेटा? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। निद्रा रोग जो होता है ये सर प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सर इस प्रकार के रोगी को 12 से लेकर 17 घंटे तक नींद आती है। कितने घंटे तक बेटा? 12 से लेकर 17 घंटे तक नींद आती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि सर इसका ये सीसी मक्खी के कारण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सर, कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? कालाजार जो होता है उसके लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ जो होता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका आकार देखा जाए ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम एक होता है सर, ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम जो होता है, एक होता है यार्सिना पेस्टिस, एक होता है सर लिस्मानिया डोनोवनी, एक होता है सर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहले अगर अपन देखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि ये ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम जो होता है ये तो बेटा सिफिलिस नामक रोग का होता है। किसका होता है? सिफिलिस नामक रोग का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये सिफिलिस नामक रोग जो होता है ये बेटा एसटीडी नामक रोग होता है। कैसा होता है? ये एसटीडी नामक रोग होता है। ये लैंगिक सहस्त्रंग नामक रोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। यार्सिना पेस्टिस जो होता है, यार्सिना पेस्टिस या फिर अपन बोल सकते हैं बेटा पास्चुरेला पेस्टिस। क्या कहेंगे? पास्चुरेला पेस्टिस, या तो कहेंगे यार्सिना पेस्टिस या बोलेंगे पास्चुरेला पेस्टिस। ये सर कौन से रोग का होता है? ये प्लेग नामक रोग का होता है। किसका होता है बेटा? ये प्लेग नामक रोग का होता है। और प्लेग जो होता है सर एक बैक्टीरिया नामक बीमारी होती है। कौन सी होती है बेटा? बैक्टीरिया नामक बीमारी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये बैक्टीरिया जनित जो रोग होता है इस प्लेग को बेटा काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। लिस्मानिया डोनोवनी जो होता है सर ये कालाजार का होता है। किसका होता है बेटा? कालाजार का होता है। अगर आपको पूछा जाए कि लिस्मानिया डोनोवनी जो होता है ये किसका रहेगा बेटा? ये कालाजार का रहेगा। किसका रहेगा जी? कालाजार का रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये मैं आपको बता देता हूं बेटा ये टीबी नामक रोग से होता है, जिसे तपेदिक भी बोल सकते हो आप। क्या बोल दोगे बेटा? तपेदिक भी बोल सकते हो आप। इसे क्षय नामक रोग भी बोल सकते हो। कौन सा बोलोगे बेटा? क्षय नामक रोग भी बोल सकते हो।
तपेदिक नामक जो रोग होता है इसमें बेटा जी BCG का टीका लगता है और इसकी जो जांच होती है वो मॉन्टेक्स जांच होती है। कौन सी होती है दोस्तों? मॉन्टेक्स जांच होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जो होती है वो कहां से निष्कासित की जाती है? ये दवा कुनेन नामक जो होती है ना, कुनेन नामक जो दवा होती है सर कहां से निकाली जाती है? यानी अपन कह सकते हैं सिनकोना की जो छाल होती है, सिनकोना नामक जो पादप होता है उस पादप की छाल से बेटा क्या निकाला जाता है? मलेरिया के लिए एक महत्वपूर्ण कुनेन दवा जो होती है वो निकाली जाती है सिनकोना की छाल। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा जी सर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, प्लेग रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? मैंने अभी बताया था कि सर सिसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है बेटा? निंद्रा नामक रोग होता है। कौन सा होता है? निंद्रा नामक रोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है जी जी। इसमें होता है निंद्रा नामक रोग होता है। इसके बाद में अगर आपको देखा जाए सिर्फ चूहों के पिस्सों के कारण की अगर अपन बात करें तो चूहों के पिस्सों से कौन सी हो जाती है बेटा? प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? प्लेग नामक बीमारी हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर आपको ध्यान में बालू की बात करें तो अपन कह सकते हैं कालाजार, जो कालाजार नामक जो रोग होता है ये बालू मक्खी के काटने से होता है। कालाजार नामक जो रोग होता है ये सिर्फ किसकी काटने से होता है? बालू मक्खी के काटने से होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर। मच्छरों के काटने से यानी कि दो प्रकार की बीमारी होती है। एक तो मैं कह सकता हूं बेटा डेंगू। कौन सी होती है बेटा जी? डेंगू। और एक अपन कह सकते हैं मलेरिया। कौन सी होती है? मलेरिया। एक होती है डेंगू और एक होती है मलेरिया। एक तो रहेगी डेंगू और एक रहेगी दोस्तों मलेरिया। जब डेंगू की अगर मैं बात करूं तो सर डेंगू में बोल सकता हूं कि डेंगू नामक जो रोग होता है इसका जो मच्छर रहेगा वो रहेगा बेटा मादा एडिज। मादा एडिज इजी पटाई। क्या रहेगा? मादा एडिज इजी पटाई एक मच्छर होता है, उस मच्छर के काटने से होता है। और अगर अपन इधर बात करें मलेरिया की तो मलेरिया में मैं आपको बता देता हूं सर मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। कौन सा होता है बेटा? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, ये भी मादा ही होता है, वो भी मादा ही होता है। ये जो होता है सर मादा एडिज इजी पटाई जो होता है ये बेटा साफ जल में रहता है। किस में रहता है? ये साफ जल में रहता है और ये सर दिन में ही काटता है। किस में काटता है बेटा? ये दिन में ही काटता है। और अगर मादा एनाफिलीज की बात करूं तो सर मैं कह सकता हूं बेटा ये गंदे जल में होता है। किस में होता है बेटा? ये गंदे जल में रहेगा। और गंदे जल के साथ साथ मैं कह सकता हूं बेटा ये रात्रि में काटता है। कब काटता है दोस्तों? ये रात्रि में काटता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा जी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, टीबी रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था एक तो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर विडाल टेस्ट जो होता है ये केवल और केवल टाइफाइड में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है बेटा? टाइफाइड नामक बुखार में लगाया जाता है। और विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर कह सकते हैं कि इसका जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु होता है, इसका बैक्टीरिया या जो जीवाणु होता है वो रहेगा बेटा साल्फोनेला टाइफी। क्या रहेगा? साल्फोनेला टाइफी रहेगा। इसका बैक्टीरिया या जीवाणु जो रहेगा वो रहेगा साल्फोनेला टाइफी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि सर ये जो साल्फोनेला, ये जो हमारी जो विडाल सॉरी जो हमने जो बात की है टाइफाइड की, ये टाइफाइड जो होती है इसको मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। अगर पीसीआर की मैं बात करूं सर, पीसीआर का जो पूरा नाम होता है वो होता है बेटा पॉलीमेरेज। क्या होता है बेटा? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। इसका पूरा नाम जो रहेगा वो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। ये बेटा किसकी जांच होती है? ये होती है दोस्तों एड्स की होती है। किसकी होती है बेटा? एड्स की होती है। एड्स की दो जांच और होती है। एड्स की दो जांच और होती है। एक तो होती है एलिशा। कौन सी होती है बेटा? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम होता है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट अर्से। और एक होती है एड्स की जो निश्चयात्मक जांच होती है। एड्स की जो निश्चयात्मक जो जांच होती है वो कौन सी होती है? निश्चयात्मक जो जांच रहेगी वो रहेगी बेटा वेस्टर्न ब्लास्ट जांच। कौन सी होती है बेटा जी? वेस्टर्न ब्लास्ट जांच होती है। मैं एड्स के बारे में एक थ्योरी का चैप्टर पूरा लेकर आऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें समझाई जाएगी। बीसीजी होती है, बीसीजी बेटा ये मॉन्टेक्स जांच का, ये टीबी का एक टीका होता है। किसका होता है? टीबी का होता है। बीसीजी का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वो रहेगा बेसिलस। क्या रहेगा? बेसिलस कॉलमेंट। बेसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन। बेसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन ये इसका क्या होता है मेरे दोस्तों?
पूरा नाम होता है। अगर मैं मॉन्टेक्स की मैं बात करूं तो सर मॉन्टेक्स जो होती है जांच होती है, ये क्या होती है, जांच होती है, जो कि किसकी होती है, इसी टीबी नामक रोग की होती है। किसकी रहेगी मेरे दोस्तों, टीबी कह दो, या फिर आप इसे तपेदिक नामक रोग भी बोल सकते हो। कौन सा रोग बोल सकते हो बेटा, तपेदिक नामक रोग भी बोल सकते हो। बीसीजी का जो टीका होता है ये जन्म के कुछ तुरंत पश्चात लगाया जाता है, जो कि दोस्तों ये 3 टीके लगाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल सर बिल्कुल, धन्यवाद सभी को। जितने भी साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पीलिया नामक रोग जो होता है ये किस प्रकार का होता है, पीलिया नामक जो रोग होता है ये किस प्रकार का होता है। पीलिया नहीं, यहाँ पर पोलियो है। क्या है बेटा, ये पोलियो है, पोलियो है। पोलियो के बारे में देखना, पोलियो नामक रोग के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं कि पोलियो नामक जो रोग रहेगा ये वायरस जनित रोग होता है। कैसा होता है, वायरस जनित रोग होता है। इसका अगर आपको वायरस पूछा जाए, अगर इसका वायरस पूछा जाए तो वायरस में मैं आपको बता देता हूं, इसका जो वायरस रहेगा दोस्तों वो रहेगा एंटीरोपोलियो वायरस। क्या रहेगा बेटा, एंटीरोपोलियो वायरस रहेगा। बिल्कुल सर, इसका जो वायरस रहेगा वो एंटीरोपोलियो रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, इसमें बेटा 2 प्रकार की दवा होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की दवा होती है। एक तो होती है आईपीवी और एक होती है बेटा ओपीवी। आईपीवी जो होती है ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। कैसे दी जाती है बेटा, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ओपीवी जो होती है ये बेटा मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। कैसे द्वारा, मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। आईपीवी का पूरा नाम होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, जो कि निष्क्रिय दवा होती है। ओपीवी की अगर अपन बात करें तो सर कह सकते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि सर 2 बूंद जिंदगी की जो मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। इनकी जो खोज की थी मेरे दोस्तों वो साल्क एवं सोबिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा, साल्क एवं सोबिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखना। जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो अलग होते हैं। प्रोटोजोआ कवक जनित जो रोग होते हैं उनकी बेटा मैं आपको ट्रिक लेकर आऊंगा जस्ट अगली क्लास में। तो जब तक के लिए जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।